हाय दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल करहल क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आगामी एग्ज़ाम यूपीएसआई है, एसएससी के हैं और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, भारतीय इतिहास के जो मोस्टली पूछे गए हैं, जो 7 से 8 बार तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 से 8 बार तक अभी एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। एकदम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो। उसमें आपको यूपी पीसीएस तक की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आईएएस में बहुत कम रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस में तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। रेलवे में भी जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी आगे एग्ज़ाम होंगे, उनकी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, पाषाण काल से ही है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है फ्रेंड। ये 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीसीएस है, एनटीपीसी है और एसएससी में भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो इसके रिपीट होने के क्वेश्चन फ्रेंड्स 7 से 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए देख लीजिए, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है फ्रेंड्स। किस में है? मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं। किसमें? मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित हैं। और ये फ्रेंड्स अपने शैल चित्रों के लिए वर्ल्ड फेमस है फ्रेंड्स। किसके लिए? शैल चित्रों के लिए वर्ल्ड फेमस हैं फ्रेंड्स, जिन्हें शैलाश्रय भी कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, शैलाश्रय भी कहते हैं। शैल चित्र के लिए वर्ल्ड फेमस हैं ये भीमबेटका की गुफाएं। कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हड्डी के उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आया था 12 और 17 में। तो कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? महदहा से फ्रेंड्स। महदहा एक जगह है, वहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से फ्रेंड्स? महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं फ्रेंड्स। तो ये भी महदहा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल महदहा से मिले हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। ये क्वेश्चन फ्रेंड कम से कम एग्ज़ाम में 10 बार पूछा जा चुका है। कि पहला क्वेश्चन वो कि मानव ने सर्वप्रथम जो अनाज प्रयुक्त किया था वो कौन सा था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो जौ सही है। कौन सा है फ्रेंड्स? जौ का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। किसका? जौ का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आगे बढ़ के। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो आप सोच लीजिए कि मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला है। नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नल्ला मालाई की पहाड़ियों में या नर्मदा घाटी में, कहाँ पे मिला है फ्रेंड्स। तो ये मिला है फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही इसका, नर्मदा घाटी में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं फ्रेंड्स? नर्मदा घाटी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखेंगे फ्रेंड्स और आराम से देखेंगे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी फ्रेंड्स। तो खाद्यान्नों की कृषि आप जानते हैं फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल में तो केवल मानव की सभ्यता का विकास हुआ ही नहीं था। पत्थर के औजार प्रयोग करते थे, शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। फिर मध्य का पाषाण काल में थोड़ा सुधार आया, जो औजार थे वो नुकीले होने लगे। और जो कृषि की जो व्यवस्था थी फ्रेंड्स, वो नवपाषाण काल में थी। कहाँ पे थी फ्रेंड्स? नवपाषाण काल से मानव ने कृषि प्रारंभ की, जो खाद्यान्नों की कृषि है। और यहीं से फ्रेंड्स स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे ये लोग। तो क्वेश्चन अगर ये भी पूछ लिया जाए कि मानव स्थायी कब कौन से काल में हुआ, तो आप बताएंगे कि नवपाषाण काल में स्थायी हुआ। और आग का प्रयोग भी फ्रेंड्स मानव ने नवपाषाण काल में ही किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन खोज हुई थी आग की मध्य पाषाण काल में फ्रेंड्स। आग की खोज कब हुई थी फ्रेंड्स? मध्य पाषाण काल में। और प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में फ्रेंड्स पाकिस्तान है, भारत है और श्रीलंका है। ये तीनों, बांग्लादेश, ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। तो इसे भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो इसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी नवीनतम खोज हुई है, तो उसके अनुसार फ्रेंड्स
पहले ऑप्शन होता था फ्रेंड्स मेहरगढ़ से मिले थे 7000 ईसा पूर्व में। कब फ्रेंड्स? 7000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिले थे। लेकिन जो आधुनिक खोज हुई है अभी नवीन खोज, उसके हिसाब से फ्रेंड्स लौहरा देव में 9000 ईसा पूर्व, कितना फ्रेंड्स? 9000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स। किसके? चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर लौहरा देव ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन सही होगा लौहरा देव। अगर लौहरा देव नहीं दिया हो तो पाकिस्तान का मेहरगढ़, ये सही होगा। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर फ्रेंड्स लौहरा देव है। क्या है? लौहरा देव। चलिए, कॉलिड हवा से फ्रेंड्स चावल के साक्ष्य मिले थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने यहाँ लिया क्यों कि आपको कन्फ्यूजन ना हो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मेहरगढ़ मेहरगढ़, और इसका सही था, उसमें लौहरा देव ऑप्शन में नहीं था। तो फ्रेंड्स प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? मेहरगढ़ से मिले हैं। मैंने आपसे कहा अगर लौहरा देव ऑप्शन में है तो आपको लौहरा देव बताना है। और ये लौहरा देव फ्रेंड्स यूपी के जो लौहरा देव हैं फ्रेंड्स, वो यूपी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के संत कबीर नगर जिला में, किसमें फ्रेंड्स? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है लौहरा देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में फ्रेंड्स अगर पशुपालन के प्रमाणों की बात करें तो फ्रेंड्स ये राजस्थान से मिले हैं और एमपी से मिले हैं। कहाँ से फ्रेंड्स? राजस्थान से और एमपी से। राजस्थान में कहाँ से फ्रेंड्स? बागौर से मिले हैं। कहाँ से फ्रेंड्स? बागौर से मिले हैं। और एमपी में आदमगढ़ से मिले हैं फ्रेंड्स। कहाँ से? आदमगढ़ से। आदमगढ़ एमपी, एमपी से मिले हैं आदमगढ़ से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? बागौर होगा। कहाँ से मिले हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण? बागौर से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा जा चुका है और बीपीएससी में पूछा गया है फ्रेंड्स। बीपीएससी में भी बिहार जो सर्विस, बिहार का जो सर्विस है उसमें किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये पुरापाषाण काल युग को, नवपाषाण काल युग को, लौह युग को, या ताम्रपाषाण काल युग को? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। कम से कम 10 बार परीक्षा में पूछा गया है कि गर्ता आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये गर्ता आवास के या गड्ढा, गड्ढा बोलते हैं यहाँ फ्रेंड्स, जो दफनाते थे गड्ढे में, उसके मिले हैं फ्रेंड्स। किसके? गड्ढे में जो दफनाते थे। तो गर्ता आवास के साक्ष्य फ्रेंड्स कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से, ब्रह्मागिरी से, कोलिड हवा से, या संगनकल्लू से? तो ये जम्मू कश्मीर की एक जगह है बुर्ज होम, वहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स गर्ता आवास के साक्ष्य। कहाँ से? बुर्ज होम। यहीं से फ्रेंड्स कुत्ते को साथ में दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। किसको? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी बुर्ज होम से मिले हैं। कहाँ से फ्रेंड्स? बुर्ज होम से। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? जैसा कि हमने अभी पढ़ा है फ्रेंड्स, कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले फ्रेंड्स? बुर्ज होम से मिले हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये फ्रेंड्स। 22 क्वेश्चन है इसमें टोटल फ्रेंड्स जो मैंने लिए हैं। चलिए, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो फ्रेंड्स किस काल युग में सबसे पहले पाए गए थे पत्थर के औजार? तो आपको पता है कि पत्थर के औजार फ्रेंड्स मानव ने पुरापाषाण काल में ही यूज करना शुरू कर दिया था। कब? पुरापाषाण काल में। यहाँ पे फ्रेंड्स पत्थर के औजार पाए गए थे लेकिन उनकी धार थोड़ी ज़्यादा नुकीली थी, वो और शार्प हो गए थे। और नवपाषाण काल में तो और भी ज़्यादा जो धातुओं की खोज हो गई थी, उसके औजार धातुओं के औजार बनाने लगे थे और यहीं से नप्पा वो आग का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। तो किस काल में पत्थर के औजार प्रयोग होते थे फ्रेंड्स? पुरापाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है?
तो इतिहास का जो शुरू का काल है फ्रेंड्स, उसको फ्रेंड्स शुरू के काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल कहते हैं, या फिर प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है। जिन कालों का कोई, जिस युग का कोई लिखित साक्ष्य ना मिले उसे क्या कहते हैं? जिस काल का कोई भी साक्ष्य न मिले तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? आपको पता होगा वो कहानी कि जब भारत में रेलवे लाइन बिछ रही थी तो अलेक्जेंडर कनिंघम उसके जो मेन हेड थे, तो जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, जब उसके लिए खुदाई हो रही थी, तो तभी तो कुछ कुछ मकान निकले थे, तो वहीं से हम लोगों ने खुदाई का काम शुरू किया फ्रेंड्स इन लोगों ने। तो इसके जो जनक थे वो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इनके निगरानी में ये खुदाई चल रही थी, तभी ये पुरापाषाण संस्कृतियाँ हमें मिलना शुरू हुई। तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर एक नाम है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले क्या था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। आप याद रखें इसे, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन अगर भारतीय पुरातत्व के जनक की बात करी जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है फ्रेंड्स? तो अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लहौरा देव से चावल के साक्ष्य मिले हैं, पर ऑप्शन में तो लहौरा देव है नहीं। तो यहाँ पे और ऊपर ये भी बताया था कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोलिड हवा से मिले हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कोलिड हवा। मेरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले थे और बुर्ज होम थे, गर्ता आवास मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोलिड हवा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? फ्रेंड्स, तो मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? पुरापाषाण युग से, मध्यपाषाण। पुरापाषाण काल में तो मानव शिकार ही करता था, मध्यपाषाण काल में भी शिकार करता था, लेकिन नवपाषाण युग से फ्रेंड्स उसने कृषि का आविष्कार कर लिया था और कृषि करना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन बी सही है, नवपाषाण काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? फ्रेंड्स, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो कांसा, लोहा, तांबा, चांदी। लोहे का तो आविष्कार भी नहीं हुआ था, ये ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ था फ्रेंड्स। तो लोहा तो नहीं था, तो क्या था? सर्वप्रथम जो धातु प्रयोग की थी वो तांबा थी। क्या थी फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, तांबा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रांग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे फ्रेंड्स? तो प्रांग ऐतिहासिक काल आपको मैंने बताया था, जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य न मिले उसे प्रांग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और पाषाण काल के फ्रेंड्स कोई भी साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो प्रांग ऐतिहासिक काल के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं फ्रेंड्स। पाषाण काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, तो इसमें किसके औजार प्रयोग होते थे फ्रेंड्स? पत्थर के। ऑप्शन डी एकदम सही है, पत्थर के औजार प्रयोग होते थे। और फ्रेंड्स एक बात बता दूं मैं कि जिस काल के लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, पर उन्हें पढ़ा नहीं गया है, तो उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसके साक्ष्य मिले हैं और पढ़ भी लिया है तो उन्हें ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो आपको बताना है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो पशुचारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। तो आपको पता होगा कि जब मानव शुरू में था तो केवल शिकार पर निर्भर था। किस पर फ्रेंड्स? शिकार पर। तो उसकी जो प्रथम अवस्था थी वो शिकार अवस्था थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रांग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्रांग ऐतिहासिक काल के तहत फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था कि जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, प्रांग ऐतिहासिक काल को क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो किन संस्कृतियों को रखा गया है फ्रेंड्स? पाषाण संस्कृतियों को रखा गया है। पत्थर की जो संस्कृति मिली हैं उनको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो अब देख लीजिए आप, प्राचीन मानव ने जो सर्वप्रथम जो पालतू बनाया है वो किसे बनाया है फ्रेंड्स? कुत्ता को पालतू बनाया था। किसे?
कुत्ता को पालतू बनाया था सर्वप्रथम। ऑप्शन बी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो मैंने बताया है कि इसकी खोज हुई थी मध्य पाषाण काल में। फ्रेंड्स, कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में। लेकिन जो प्रयोग हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन ए एकदम सही है, नव पाषाण काल में। तो ये थे फ्रेंड्स आपके जो पुरापाषाण काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अतः अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो आपको, तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।